तो राकेश जी, मैं आपके पास ही सबसे पहले आ रही हूं, कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी का जनाधार कहीं खिसक ना जाए, यही डर है, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरह, या फिर ये कहे कि उन्हीं के पिच पर आप भी बिहार ही चल दिए सबसे पहले। बिहार में तो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ताकतवर राजनीतिक शक्ति के रूप में थी। जेडीयू ने जिस तरह से वहां पर धोखा देने का काम किया, बिहार की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और बिहार में इसलिए आज विशेष तौर पर गरीब जनता को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से डायरेक्ट उनको लाभ पहुंचाना प्रारंभ किया था, जिसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, आरजेडी और जेडीयू ने अचानक जो एक नया समीकरण बना करके सरकार बनाई है, तो इसलिए आज हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि गरीब देश में आपको पूजा जी ठीक से याद होगा कि कैसे इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा देते देते आज जाति पर चर्चा करने लगे उन्हीं के वंशज राहुल गांधी जी, जबकि राजीव गांधी जी जाति को लेकर के अपने भिन्न विचार रखा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आज बाहर आए हैं। आज गरीबों के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के कारण से हुआ है, आज उनको चाहे 4 करोड़ पक्के आवास मिलने हो या हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना से हमने आज पेयजल पहुंचाने का काम किया हो, आज प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। लगभग 54 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक के खाते नहीं थे। 54 करोड़ लोगों के बैंक खाते जो पहुंचाए, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। आज 60% से ज्यादा गरीब वर्ग की महिलाओं के खाते इस जनधन खाते से के कारण से खुले हैं। तो हमने जो जीवन में परिवर्तन लेके आए, लगभग 13 करोड़ आज किसान हैं जिनके खातों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए हमने पहुंचाने का काम किया है। तो चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो या सामान्य गरीब के जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन आज आपको छत्तीसगढ़ में भी परिलक्षित हो रहा है, बिहार में भी परिलक्षित हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी दिख रहा है। इसलिए आज ये गरीबी को लेकर के आज बात नहीं करना चाहते हैं, ये पूरा मसला जाति पर टिकाना चाहते हैं। ठीक है, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में एक ही जाति है, वो गरीब, तो फिर क्यों पीएम भरे मंच से अपने आप को ओबीसी चेहरा बताते हैं? वो फिर क्यों जाति कार्ड खेलते नजर आते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, कल भी उन्होंने यही कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जाति कार्ड खेलने का प्रयास नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने यह बात जरूर स्पष्ट की है कि भारतीय जनता पार्टी का काम सर्वस्पर्शी है, समावेशी है, सबका साथ सबका विकास है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को हम लेकर के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी की जाति को लेकर के तो प्रियंका वाड्रा ने टिप्पणी की थी। प्रियंका वाड्रा ने जानबूझ करके प्रधानमंत्री जी को जब नीच कहा था, तब यह हमें बताना पड़ा कि आप जाति के आधार पर केवल टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जब देश की राष्ट्रपति बनती हैं, तो किस तरह से लगातार एक एक करके कांग्रेस पार्टियों का अपमान करने का प्रयास करती है, क्योंकि ये अभिजातीय मानसिकता जो इनकी है ना कांग्रेस की, इस अभिजातीय मानसिकता से ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि कोई गरीब, कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई वंचित समुदाय का व्यक्ति कैसे आज निर्णय प्रक्रिया तक पहुंच गया है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन हम इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, इस देश का वंचित समुदाय, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा वर्ग आज इस बात को महसूस कर गया है कि उसके अंदर आर्थिक शक्ति देने का काम अगर किसी ने किया है, उसको मजबूत करने का काम किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना से डर रही है सरकार, फिर विपक्ष ये सवाल पूछ बैठता है। पूजा जी, अपना सवाल दोहराए, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ वंचित जो भी वर्ग है, वंचित जो भी जाति है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसकी बात बीजेपी करती है, तो फिर जातिगत जनगणना से क्यों डरती है? फिर विपक्ष ये सवाल पूछता है, क्यों अपना रुख साफ नहीं करती, स्पष्ट नहीं करती? ये सवाल उठ खड़े होते हैं। जाति जनगणना पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए था कि 2011 की जनगणना के आंकड़े उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक किए थे। और जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना के नाम पर मजाक करने का प्रयास किया गया है, एक फेक डेटा इस तरह से जनता के बीच में उपलब्ध करने का प्रयास किया गया है। देखिए, इनके पास कुल टोटल एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कैसे विभाजन उत्पन्न करो और विशेष करके हिंदुओं के भीतर विभाजन कैसे करो, ये इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। क्योंकि इनको लगता है कि अब तक लंबे समय तक तुष्टीकरण की जो राजनीति हम करते रहे, वो तुष्टीकरण की राजनीति उखड़ गई है। आज सारा समुदाय सबका साथ सबका विकास के साथ एकजुट हो गया है, तो कैसे विभाजन उत्पन्न करो, कैसे इसमें उद्वेलन उत्पन्न करो, कैसे भावनाओं का उभार दो, इसीलिए जानबूझ करके जाति पर आना चाहते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं आप आर्थिक मुद्दों पर बात करिए। आज देश कैसे 5वीं अर्थशक्ति बना है, इस पर आकर के डिबेट करिए। आज आकर के मुद्दों पर बहस करिए, बिजली, सड़क, पानी पर बहस करिए, रोटी, कपड़ा, मकान पर बहस करिए। आज जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने
सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन किए हैं उस पर आकर के बहस करिए। आज जो युवा जॉब सीकर हुआ करता था वो जॉब क्रिएटर कैसे बना है, इस पर आकर के बहस करिए। आज कैसे महिलाएं आज विकास के केंद्र में आई हैं, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके कैसे आज वो पूरे अर्थशक्ति उनके हाथ में आई है, इसको लेकर के बहस करिए। ठीक है, लेकिन बिहार में जो जातिगत जो आंकड़े आए हैं उन्होंने आपकी मुश्किलें जरूर खड़ी तो कर दी हैं। नहीं, बिल्कुल किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। जाति को लेकर के बिहार की सरकार ने झूठे आंकड़े रखे हैं, फेक आंकड़े रखे हैं। जाति के आधार पर लंबे समय तक कई राजनीतिक दल जाति के आधार पर चलते थे, लेकिन कांग्रेस जैसा जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बिहार में तो आज भी वही स्थिति है। नहीं, राजीव गांधी जी जाति से पीछे हटा करते थे, जाति पर बात नहीं करते थे, लेकिन इनको क्या राहुल गांधी को कोई चिट दे दिया करता है? कोई राफेल की चिट दे दी थी तो राफेल रट रहे थे, सावरकर की चिट दे दी गई, सावरकर रटने लगे। अब नीतीश कुमार जी ने नई चिट पकड़ा दी है कि अब आप आकर के जाति जनगणना रटिए। जवाब दीजिए चितरंजन जी। पूजा जी, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। मध्य प्रदेश में आकर के इन्होंने 2 बार जाति की बात की राहुल गांधी जी ने। अब कमलनाथ ने मना कर दिया है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश ना आवे, क्योंकि मध्य प्रदेश अगर राहुल गांधी आएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पिछड़ी जाति को सर्वाधिक अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज चाहे बाबूलाल गौर जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, लगातार मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से दिया है। चलिए, तो आपने एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं, दोनों के मैं सवाल लूंगी।